हेलो एवरीवन। आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारा होता क्या है। तो हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, और एफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी एफ एक्स ऑफ डी एक्स, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो डी वाई अपॉन में डी एक्स है इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये d इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से ये d इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर और ये डी एक्स का होल स्क्वायर और ये हमारे क्या है एफ एक्स है, ठीक है। और ये जो मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ वाई वन भी, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई वन। और ये जो एफ एक्स है एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ वन एक्स भी, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएट किए, ये जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है इसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y हमारा हो जाएगा y1 और एफ एक्स हो जाएगा हमारा f1x। इसका मतलब कि y का यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 1 का मतलब है कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ और एफ एक्स को जब डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर f1x हो गया। 1 का मतलब ये हमारा बता रहा है कि जो एफ एक्स है इसका यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। इसका मतलब भी हमारा सेम है, ये जो डैश हमारा शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि y का जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो हमारा एक बार हुआ है और ये एफ एक्स हमारा एफ डैश एक्स हो गया। इसका मतलब कि y का जो डिफरेंशिएशन हुआ है, सॉरी एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो हमारा एक बार हुआ है। ये जो डैश है वो हमारा उस चीज़ को शो करता है कि इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ वो हमारा एक बार हुआ है, ठीक है। या तो फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी वाई और डी एफ एक्स। तो ये जो d का जो मतलब है कि d का मतलब है कि इस y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है और इस d का मतलब है कि एफ एक्स का भी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमारा ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और ये एफ एक्स, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा f2x। इसका मतलब कि y1 का हम फिर से डिफरेंशिएशन किए तो वो हमारा हो गया y2 और f1x का मैं फिर डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर हो गया f2x, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा y डैश है, तो y डैश को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर तो यहाँ पर हो जाएगा y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब कह रहा है कि y डैश का डिफरेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर हो गया हमारा y डबल डैश, ठीक है, यानी कि y का दो बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो गया, ओके। और ये जो एफ एक्स है एफ डैश एक्स है इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर डी वाई है, इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और इस एफ एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तीसरा बार, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड डिफरेंशिएट
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और ये एफ एक्स। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये डी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बना देगा डी क्यू वाई और डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स का होल क्यू। सेम यहाँ पर डी इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा डी क्यू और डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स का होल क्यू और ये एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का 3 बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और उसी तरीके से इस y2 का अगर हम फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y3, यानी कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा y3 हो जाएगा, और f2x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा f3x। ठीक है, उसी तरीके से ये जो y डबल डैश है इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y ट्रिपल डैश। ठीक है, और ये जो f डबल डैश x है इसका भी फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश x, और यहाँ पर जो डी स्क्वायर वाई है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी क्यू वाई, और इसको भी फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी क्यू एफ एक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से करते करते अगर हम इसको n टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एन, डी का पावर n अपॉन में डी एक्स का पावर n और ये y। ठीक है, n टाइम से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो, और यहाँ पर भी हो जाएगा d का पावर n अपॉन में डी एक्स का पावर n और इंटू में ये जो एफ एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा nth टाइम्स हो रहा है। उसी तरीके से इसका nth टाइम्स अगर इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा yn और ये हो जाएगा fn x। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये y का पावर n और ये f का पावर n और इंटू x। ठीक है, और ये हो जाएगा d का पावर n, यानी कि इसका nth टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d का पावर n y अपॉन में d का पावर n एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो dy अपॉन में dx मैंने लिखा है ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर इसीलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए इसका पावर हमारा क्या है 1 है और इसका भी पावर क्या 1 है। ठीक है, तो पावर 1 है इसका मतलब कि इसका ऑर्डर भी क्या है 1 है। यहाँ पर देख लीजिए पावर 1 है तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 1, इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उसको कहेगा कि आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, यानी कि आप सिर्फ उसका एक बार ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, इसका जो पावर है वो हमारा 2 है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो हमारा 2 है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा और वहाँ पर लिखा रहेगा कि आप उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हमें डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और उसी तरीके से इस यहाँ पर देखिए डी क्यू वाई अपन में डी एक्स क्यू है, तो यहाँ पर ऑर्डर इसका क्या है थर्ड है, इसलिए हम इसको कहेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर ऑर्डर इसका n है तो इसे हम कहेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब आप y1 भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स के स्थान पर आप y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और dy अपॉन में dx के स्थान पर आप y डैश भी लिख सकते हैं, और dy अपॉन में dx के स्थान पर आप dy भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको y का अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का यूज करके आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है,
उसी तरीके से अगर आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो 2 बार का डिफ्रेंशिएट का रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाएगा y2 या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर या फिर y डबल डैश या फिर डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये सारा है हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका और सबका मीनिंग सेम ही है। यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि y का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन किए। यहाँ पर y2 का मतलब है कि y का हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन, ये जो 2 हमारा जो बता रहा है कि y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर y डबल डैश है, तो y डबल डैश जो डबल डैश है वो हमारा बता रहा है कि y का यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है डी क्यू वाई अपन में डी एक्स क्यू, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। उसी तरीके से ये वाले 3 भी हमारा वही चीज़ बता रहा है कि y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पर ट्रिपल डैश का भी मतलब वही बता रहा है कि y का 3 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर d का पावर n y अपॉन में dx का पावर n है, तो ये जो d का पावर n है ये हमें बता रहा है कि y का nth टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो n है ये बता रहा है कि y का हमारा nth टाइम डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर d का पावर n, तो ये हमारा n बता रहा है कि जो y है उसका nth टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारा फंक्शन अगर दिया हुआ रहे और उसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम बार बार करते रहें, यानी कि उसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम nth टाइम तक कर दें तो वही है सो हमारा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि उसको एक बार किए तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, फिर करेंगे डी स्क्वायर बाय वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर करेंगे तो डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू हो जाएगा, फिर करेंगे तो डी का पावर 4 वाई अपॉन में डी एक्स का पावर 4 हो जाएगा। और उसी तरीके से हम n टाइम्स तक इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि कोई फंक्शन का बार बार डिफ्रेंशिएशन करना हमारा सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।